दोस्तों आज की कहानी है बहू मैं भी इस उम्र में जिम ज्वाइन करूंगी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। वृंदा का जब से रिश्ता पक्का हुआ और सगाई हुई तब से ही उसके होने वाले दूल्हे मयंक के कम पर होने वाली सासू माँ के सरसा अधिक थे। कारण एक तो उनके बाल बॉय कट थे, दूसरी वो आजकल की पीढ़ी की तरह सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव थी तो वो घरेलू पर शौक सब रखती थी। उनको देखकर कोई कह नहीं सकता था कि वो दूल्हे की माँ है। 2 माह बाद वृंदा का मयंक से विवाह हो गया और देखते ही देखते विवाह को 2 माह बीत गए। सासू माँ गीता और ससुर राजेंद्र बहुत अच्छे स्वभाव के थे। इन 2 माह में वृंदा को सारे जहां का प्यार मिला। छोटी नंद की शादी दूसरे शहर में हुई थी। वृंदा का नौकरी का कोई इरादा नहीं था सो उसने धीरे धीरे घर संभालना शुरू किया। अभी घर का काम करते हुए 15 दिन ही हुए थे। शाम को राजेंद्र और मयंक के फैक्ट्री से आते ही चाय के समय गीता जी ने ऐलान किया कि वो कल से कार चलाना सीखेगी। पर माँ ड्राइवर है तो आपको जहाँ जाना होता है चली तो जाती हो। मयंक बोला नहीं मुझे खुद कार चलाना सीखना है। माँ ने थोड़ा गुस्से से बोला पर भगवान इस उम्र में कार सीखने का क्या शौक चढ़ा है तुमको। कहीं किसी को ठोक दिया तो और मुसीबत हो जाएगी। राजेंद्र जी बोले आप तो हमेशा गलत ही बोला करो। कुछ भी सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती। मैंने आप लोगों से पूछा नहीं बताया है। कहकर गुस्से से गीता खाना बीच में ही छोड़कर चली गई। डर के मारे वृंदा तो कुछ बोली ही नहीं। अगले दिन सुबह 6 बजे ड्राइविंग स्कूल से कार और ड्राइवर आ गए। 7 बजते ही वृंदा के फोन बजने शुरू हो गए। उसकी बहनों के तो कभी सहेलियों के सबको पता चल गया कि उसकी सास ने कार चलाना शुरू कर दिया। दरअसल सासू माँ ने अपना फेसबुक अपडेट किया था। वृंदा तो सबको जवाब देते देते थक गई। उधर वृंदा के ससुराल में और मायके में बस गीता जी के ही सरसे थे। कारण गीता जी ने पहले कभी ऐसा जीवन नहीं जिया था सो वृंदा के ससुराल वालों को भी गीता जी के इस बदलाव का कारण समझ नहीं आया। 15 दिन के अंदर कार सीखते ही हर रोज वृंदा या मयंक के पीछे रात को पड़ जाती कि कार चलवा कर लाओ। कई बार मयंक मना कर देता तो बच्चों की तरह नाराज हो जाती। अब तो कई बार अकेले भी कार ले जाती और जब तक सही सलामत घर ना लौटती तब तक सबकी जान सुखी रहती। अभी कार का भूत चल ही रहा था कि गीता जी ने ऐलान किया कि उन्होंने अपनी सोसाइटी की औरतों की किटी ज्वाइन कर ली है। बस आज तो राजेंद्र जी ने तूफान खड़ा कर दिया। तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया है। सास बनकर लोग बहुओं को आजादी देते हैं पर तुम खुद ही सारा दिन बहू के कंधों पर घर छोड़कर उड़ती रहती हो। पर गीता जी ने कुछ जवाब नहीं दिया और किटी में जाना भी शुरू कर लिया।
अब तो आए दिन सासू माँ का कोई ना कोई प्रोग्राम होता, कभी कहीं जाना तो कभी कहीं। सोसाइटी की तरफ से झुकी झोपड़ी के लोगों के बच्चों को पढ़ाने के लिए भी सप्ताह में 1-2 दिन जाती बेसारी। वृंदा नई नई थी, सो कुछ बोल ना पाती, पर मन ही मन कूदती रहती। हद तो उस दिन हो गई जब उन्होंने जिम जाने का ऐलान किया। उस दिन रात को शादी के 6 महीने में पहली बार वृंदा महंक से खूब लड़ी। जब से आई हूँ इस घर में, इससे पहले मैं अपने कुछ शौक पूरे करूं। माँ जी के नए शौचालय शुरू हो जाते हैं और उस पर दिक्कत ये है कि हर चीज सोशल मीडिया पर अपडेट करके सब रिश्तेदारों को बतानी है। सब मेरा इतना मजाक उड़ाते हैं, इनकी वजह से मैं कहीं आ जा भी नहीं सकती। पत्नी वृंदा के आंसुओं ने मयंक के क्रोध में घी का काम किया। सुबह नाश्ते के मेज पर पहली बार मयंक ने अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात की। क्या लगा रखा है आपने? जब से वृंदा घर में आई है तब से आप बस हवा में उड़े जा रही हैं। आपको पता भी है कि लोग कितना मजाक बनाते हैं वृंदा का, कि उसकी सास मॉडर्न है। आप अपनी उम्र के लोगों की तरह क्यों नहीं रहती? माँ की आंखों में आंसू आ गए। जब से शादी करके आई पूरा घर संभाला। तुम्हारी दादी इतनी सख्त थी कि उन्होंने कभी घर के बाहर कदम तक ना रखने दिया। फिर तुम दोनों के पालन पोषण में ऐसे लगी कि जब भी कुछ नया करने का सोचती। तुम्हारे पापा बोलते अभी बच्चे छोटे हैं, जब बड़े होंगे तब अपने शौक पूरे करना। फिर तेरी बहन की शादी के बाद भी अकेले पूरा घर देखना होता था, पर अब जब बहू आई तो लगा जो मेरे दिल के सपने हैं वो पूरे कर लूं। पता नहीं कब भगवान का बुलावा आ जाए या ये शरीर ही साथ देना बंद कर दे। तेरे पापा हमेशा से अमिताभ बच्चन की कितनी तारीफ करते हैं कि कितना मॉडर्न है, इस उम्र में भी इतना काम करता है और सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है। तो जब तक पुरुष ऐसा करता है तो एक औरत क्यों नहीं? पर अगर तुम लोगों की मेरे कार चलाने से या जिम जाने से इज्जती होती है तो आज के बाद मैं कहीं भी ना जाऊंगी। और वृंदा को आज तक कहीं भी जाने से या कुछ भी करने से ना मैंने रोका ना कभी रोकूंगी, कहकर माँ कमरे में चली गई। और उस दिन से माँ का व्यवहार बदल गया। हर समय खुश रहने वाली माँ बूझी बूझी सी रहने लगी। वृंदा के सुबह उठने से पहले ही रसोई का सारा काम लगभग खत्म कर देती। बैठी बैठी सारा दिन घंटों दीवार को ताकती रहती। अपने मोबाइल को तो कितने दिन से हाथ तक ना लगाया था। उस दिन सासू माँ के विचार सुनकर वृंदा को सासू माँ का नजरिया समझ आया। आज तक सिर्फ अपने परिवार की खुशियों का ध्यान रखने वाली अब अपने लिए जीना चाहती थी। सो उसमें दिक्कत क्या थी? आज वृंदा को अपनी गलती का भी एहसास हुआ। आखिर वो भी तो औरतें, उसे उनका दर्द समझना चाहिए था। लोगों का क्या है, उन्हें तो बातें बनाने का मुद्दा चाहिए। वृंदा ने
रात ससुर और मयंक दोनों को समझाया और दोनों को वृंदा की बात समझ भी आई। रात खाने के बाद राजेंद्र जी ने आइसक्रीम खाने की मांग की। कल बना दूंगी, धीमे स्वर में गीता जी ने बोला। नहीं श्रीमती जी, हमें तो अभी खानी है और आज हमारी मॉडर्न धर्म पत्नी खुद कार चलाकर हम सबको आइसक्रीम खिलाकर लाएगी। कहते हुए राजेंद्र जी ने अपनी कार की चाबी गीता जी के हाथ में रख दी। सॉरी माँ, हम आपका नजरिया नहीं समझ पाए, हमको माफ कर दो। अब तो मैं गर्व महसूस करती हूँ कि कहते हुए वृंदा और मयंक गीता जी के गले लग गए। दोस्तों, कुछ भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती। कई बार हम अपने बच्चों में, नौकरी में, परिवार के कारण अपने शौक को समय नहीं दे पाते, पर एक वक्त ऐसा आता है जब हमारी जिम्मेदारियां काफी हद तक पूरी हो चुकी होती हैं और हम अपने लिए समय निकाल सकते हैं, पर तब हमारे पैर समाज बांध देता है। ऐसे में परिवार के सदस्यों का समर्थन चाहिए होता है। सो परिवार में जो भी सदस्य जिस भी उम्र का हो, उसे उसका शौक पूरा करने से मत रोकिए, उसके पैरों में बेड़ी मत बांधे। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।